नमस्ते मित्रों। देखो आज ना हम 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और ख़ास बात ये है इस मौके पर कि ये योग दिवस 12 वर्ष पुराना ही नहीं है, अपितु ये 12 हज़ारों वर्ष पुराना है। और ये जो योग है ना, ये विश्व की अनुपम धरोहर है। मैंने विश्व जानबूझकर कहा क्योंकि भारत विश्व का ही एक हिस्सा है और भारत वो खूबसूरत जगह है, वो पुण्य तीर्थ है या वो पुण्य स्थल है जहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। महर्षि मनु ने कहा है कि यही वो देश है जहाँ से पृथ्वी के सभी मनुष्यों को चरित्र के हर छोटे पहलू को सिखाया गया। जी हाँ, केवल चरित्र ही नहीं अपितु जीवन जीने की कला इस भारत से निकली है, इस भारत से विकसित हुई है। तो आइए आज इस योग दिवस के खास मौके पर मैं आप सबको बहुत सरल भाषा में, क्योंकि शायद ये बात बहुत सब तक बहुत आसानी से नहीं पहुंचती है, मैं बताना चाहूँगी कि प्राणायाम क्यों करें और प्राणायाम का क्या महत्व है, वो कैसे प्रोसेस करता है और उसको करने से क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले आज हम इस बात को समझने के लिए ये समझेंगे कि हमारे शरीर में हृदय और फेफड़े का क्या काम है। अच्छा, हृदय का क्या काम है? सभी डॉक्टर्स भी और सभी विद्यार्थी आई थिंक इस बात को जानते हैं कि हृदय में आर्टरीज और वेन्स हैं, है ना, धमनियाँ और शिराएँ हैं। धमनियों से जो है वो सारे शरीर में शुद्ध रक्त पहुंचता है और जो शिराएँ हैं वो सारे शरीर का अशुद्ध रक्त हृदय तक लाती हैं। अब रक्त शुद्ध या अशुद्ध कैसे होता है? जब बॉडी में रक्त पहुंचता है तो रक्त जो है वो बॉडी के सारे काम के प्रोसेस में अपनी जो भी गतियां हो रही हैं हमारे शरीर में, जो भी रक्त के कारण ही वो हो पाती हैं, तो काम करने की वजह से रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है जिसके कारण से रक्त अशुद्ध हो जाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त है वो शिराओं के द्वारा हृदय में ले जाया जाता है और हृदय उसको फेफड़ों को देके फेफड़े उसको शुद्ध करके वापस से हृदय को देते हैं। तो ये तो हृदय का काम है। और ऐसा कहते हैं कि लगभग 255 मन रक्त जो है रोज़ हृदय से अशुद्ध रक्त शुद्ध होता है और शुद्ध अशुद्ध होता है। 255 मतलब वही जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता रहता है, लेकिन इतना सारा काम हृदय करता है कि लगभग 255 मन को शुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाता है, शरीर तक पहुंचाता है और लगभग 255 मन अशुद्ध रक्त को वो शुद्ध करने का काम करता है। ये तो हो गया हृदय का काम। हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रोसेसिंग हो रही है। अब आता है फेफड़े। जो में अशुद्ध रक्त आता है, हृदय उस रक्त को सारे को फेफड़े को दे देता है। जब लब की आवाज़ आती है तो वो फेफड़ा उसको रिसीव कर रहा होता है और जब वो डब की आवाज़ आती है तो फेफड़ा उसको शुद्ध करके हृदय को दे देता है। ये 1 सेकंड से कम का समय है जिसमें रक्त आता है और फिर शुद्ध होकर चला जाता है। सोचो कितना फास्ट प्रोसेसिंग है। इतनी फास्ट प्रोसेसिंग फेफड़े करते कैसे हैं? ये तो कोई मशीन भी नहीं कर पाती ना कि 255 मन जितना रक्त 255 मन एक बार में नहीं आ रहा, लेकिन एक बार में जितना भी रक्त अशुद्ध होकर आ रहा है वो दूसरी बार में उसे ही या फिर दूसरे रक्त को शुद्ध करके उतना ही दे पा रहा है। इतने फास्ट प्रोसेसिंग के लिए इसको करना क्या है? हमारे फेफड़ों में लगभग इतने छोटे छोटे कोश हैं, इतने छोटे कोश छिद्र हैं कि अगर उनको फैला दिया जाए तो वो 14,000 स्क्वायर फीट बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा क्षेत्रफल है इसका। अब सोचिए इतने छोटे छिद्र हैं तो इनको कितनी सारी ऑक्सीजन चाहिए। अब ये ऑक्सीजन मिलेगी कैसे? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो फेफड़ों पे जब वो ऑक्सीजन पहुंचती है तो जितनी बार भी फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलती है, जो ये अशुद्ध रक्त जो फेफड़ों पे आता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और जो हम सांस ले रहे हैं जो फेफड़ों में जा रही है उसके अंदर ऑक्सीजन है। प्रकृति का एक और नियम है कि ऑपोजिट रिएक्ट्स। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही ऑक्सीजन को देखती है तो वो आपस में इंटरचेंज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड के पास ऑक्सीजन आ जाती है और ऑक्सीजन वाली सांस के पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड सांस के द्वारा बाहर हो जाती है। ये तो बॉडी में प्रकृति का नियम ही है कि ऑपोजिट रिएक्ट्स, है ना। जैसे इतने सारे छोटे छोटे कोश हैं फेफड़े में, हम जो नॉर्मल सांस ले रहे हैं उसमें हम 1/3 सांस भी नहीं ले रहे हैं। योग दर्शन में एक जगह आता है कि हम अपनी प्राणशक्ति का तुरीय भाग भी प्रयोग नहीं कर पाते। तो इतनी सी सांस से इतना ऑक्सीजन तो आएगा नहीं कि इतने सारे रोम छिद्रों तक वो ऑक्सीजन पहुंच जाए। अब करना क्या है? आंधी चलती है, जब भी आंधी चलती है तो जहाँ भी आंधी चल रही होती है उसका एक छोटा सा क्षण भी ऐसा नहीं रहता जहाँ पे हवा ना पहुँचे। आंधी का प्रेशर इतना अधिक होता है कि हम कमरे में बैठ के भी महसूस कर पाते हैं। ठीक उसी तरह जब हम सांस को ज़ोर से भरते हैं तो वो आंधी की तरह फेफड़े के हर कोश में पहुँचता है, जिसकी वजह से जैसे ही वो रक्त पहुँचता है शुद्ध होके तो वो शुद्ध रक्त हृदय को वापस कर देता है
और अगर ये सांस नहीं पहुंचेगी हर कोश तक, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगा कि फेफड़ा तो अपना काम करेगा, वो तो एक प्रोसेसिंग है, मशीन है, उसमें चेतना तो है नहीं। तो वो जितनी बार भी अगर उसके पास शुद्ध ऑक्सीजन नहीं है, शुद्ध वायु नहीं है, तो वो ब्लड को प्योरीफाई ना करके इम्प्योरीफाई ही दे देगा, और फिर वो इम्प्योरीफाइड ब्लड हमारे पूरे बॉडी में, पूरी मशीनरी में जाएगा, जिसकी वजह से धीरे और प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। सबसे पहले फेफड़ा भी यहाँ तक है, हमारा पहला फर्स्ट फेफड़े का जो भाग है वो यहाँ तक है, उसके बाद हृदय के दोनों साइड है, फिर नीचे की तरफ है, ऐसे 3 भाग में फेफड़े बटे हुए हैं। तो जब फेफड़े में शुद्ध वायु नहीं पहुँचेगी तो धीरे पहले लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, खांसी हो गई, ये सब जो दिक्कतें हैं ये सब। और उसके बाद अगर उसको शुद्ध वायु नहीं मिल रही है और वो अशुद्ध रक्त को पहुंचा रहा है, तो धीरे ब्लड से रिलेटेड, जैसे जिसको आप ब्लड इन्फेक्शन कह देते हैं, या फिर ये समझ लीजिए आप कह देते हैं कि कुष्ठ हो गया, खुजली, खाज, मतलब स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ होने लग जाते हैं। तो धीरे अगर ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा तो वो अशुद्ध रक्त ही बॉडी में सर्कुलेट होगा। अशुद्ध रक्त होने की वजह से क्लॉट्स बनने लगेंगे, दुनिया भर के कार्डियक अरेस्ट और जो भी समस्याएं हैं बॉडी में सारी वो आपस में इंटरकनेक्टेड होकर बढ़ती चली जाएंगी। इसीलिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है। तो आइए इस योग दिवस पे प्राणायाम अवश्य रोज़ करने का संकल्प लें, और ये याद रखिए रोज़ शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप 1 दिन कर लें और 10 दिन ना करें और आप सोचें आप प्राणायाम कर रहे हैं, तो आप फेफड़े को सिर्फ 1 ही दिन सांस दे पा रहे हैं। आपको फेफड़े को उसकी प्रोसेसिंग, क्योंकि वो उसकी हर क्षण की प्रोसेसिंग है, उसे 255 मन रक्त को शुद्ध करना है रोज़, इतना रक्त वो शुद्ध कर रहा है, तो आप उसको उसका काम तो करने दीजिए, अच्छे से सांस तो लीजिए। भगवान ने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया है इसका पूरा प्रयोग कीजिए, रोज़ प्राणायाम कीजिए। जब हम ज़ोर से सांस छोड़ के जब भरते हैं ना, तो उस सांस को भरने की वजह से प्रेशर से सांस भरता है, जिसकी वजह से फेफड़े के हर रोम छिद्र तक वो सांस फैल जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात ज़रूर समझ आई होगी, और आप आज ये कोशिश करें 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून 2026 को कि आप हर दिन 10 मिनट ही सही अनुलोम विलोम, बाह्य और आभ्यंतर